नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इवेंट वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो कोई मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, सभी मुख्य समाचार हैं, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना के मोर्चे पर मोदी सरकार को पूरी तरीके से फेल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए किसानों के समर्थन में जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोरोना के बढ़ते केस के चलते राहुल गांधी ने बंगाल में रद्द की है सभी चुनावी सभाएं, दूसरे नेताओं को भी दी है ये सलाह। आप लोगों को बताते चलें, देश भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन लाखों की संख्या में संक्रमित सामने निकल के आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में सभी चुनावी सभाएं स्थगित कर दी हैं। उन्होंने दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी इस संबंध में विचार करने की अपील की है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को रद्द कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कोरोना ने देश भर में तांडव मचा रखा है, और एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने अपनी सभी बंगाल की रैलियां रद्द कर दी हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं जो लगातार रैलियों पर रैलियां करते जा रहे हैं। उनको कोई भी परवाह नहीं है कि देश में स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। अमित शाह कहते हैं कि चुनावों का और कोरोना के बढ़ते मामलों का कोई भी लेना देना नहीं है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान, जान दे देंगे लेकिन अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान महापंचायत को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को कड़ा संदेश दे दिया है कि भले ही अपना जीवन दांव पर लगा देंगे लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को 5 महीने से भी ज्यादा का समय यहां पर होने को है। नरेश टिकैत ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 5 महीने होने पर भी सरकार किसानों की मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यहां पर ये दो टूक कहना है नरेश टिकैत का। आप लोगों को बताते चलें, ऐसी खबरें रिपोर्ट के माध्यम से सामने निकल के आ रही हैं कि केंद्र सरकार यहां पर ऑपरेशन क्लीन चला सकती है, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को उतार सकती है किसानों के खिलाफ वहां पर, और लाठी चार्ज तक किया जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है। इसी को लेकर के राकेश टिकैत और नरेश टिकैत यहां पर एक्टिव हो चुके हैं। उनका तो टूक कहना है कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे लेकिन आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करेंगे, जान अपनी दांव पर लगा देंगे, लेकिन ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोरोना से हर दिन सैकड़ों लोग गंवा रहे हैं अपनी जान, लेकिन मोदी साहब बंगाल चुनाव में हैं व्यस्त, लोगों ने किया है ट्रोल। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग जिंदगी के लिए लगातार जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से दूर बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार में काफी व्यस्त हैं। लेकिन यहां भी एक चौंकाने वाली बात है कि उनकी रैली और जनसभाओं में कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरीके से नदारद है। अब इस बात को लेकर के सोशल मीडिया यूजर्स यहां पर नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सोशल मीडिया यूजर्स ने यहां पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ट्रोल किया है। एक यूजर का कहना है कि 24 मार्च 2020 कोरोना के केस कम थे, तब पीएम मोदी घरों में रहने की बात कर रहे थे, और अब 18 अप्रैल 2021 को कोरोना के 2.5 लाख के करीब केस आ रहे हैं तो पीएम मोदी खुद रैली कर रहे हैं। तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि इतने केस आने के बाद भी मोदी जी चुनाव प्रचार में बिजी हैं, ये लोग पूरी तरीके से चुनाव जीवी बन चुके हैं। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि पहली लहर से हमेशा ही दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक होती है, फिर चाहे वह कोरोना की हो या फिर 2014 के बाद 2019 की दूसरी लहर। दोस्तों, यहां पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ले लिया है यूजर्स ने निशाने पर। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं।
ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, कहा बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है आयोग, अगर संक्रमण फैला तो जिम्मेदार होगा चुनाव आयोग। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 2 उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है, ऐसे में बाकी मतदान के चरणों में कुछ अगर होता है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होगी। उन्होंने कहा है कि हमने आयोग से अपील की थी कि बाकी के 3 चरण के चुनावों को एक साथ करा लिया जाए, लेकिन आयोग ने नहीं सुना। अगर आप प्रचार का समय घटा सकते हैं तो बाकी के चरणों का मतदान भी एक साथ क्यों नहीं करा सकते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने हाल में सामने आई उनकी और एक उम्मीदवार की फोन रिकॉर्डिंग को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोगों के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वह मेरी बातचीत टेप कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह हमारे घर के कामकाज की बातचीत भी रिकॉर्ड करते हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह इस मामले की सीआईडी जांच करवाएंगी और किसी को भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। ये यहाँ पर दो टूक कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देप्सोंग से पीछे ना हटने पर एक बार फिर से अड़ा चीन, बोला जितना मिला उतने में ही खुश रहे भारत। आप लोगों को बताते चलें, बीते साल जून में एलएसी पर शुरू हुआ भारत और चीन का विवाद आज भी नहीं थमा है। बार बार अपनी ही बात से मुकर जाने वाले चीन ने एक बार फिर से वही रवैया दिखाया है। दरअसल ड्रैगन ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देप्सोंग के संघर्ष वाले क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि चीन ने तेवर दिखाते हुए यहां तक कह डाला है कि भारत को जो कुछ हासिल हुआ है उससे यहां पर खुश रहना चाहिए। चीन लगातार ऐसे बयान जारी कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक चीन का नाम तक नहीं लिया है। देश में एक तरफ कोरोना ने तांडव मचा रखा है तो वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर चीन ने भी अब पूरी तरीके से हमले की तैयारी कर रखी है यहाँ पर। और दो टूक चीन का कहना है कि सेना पीछे नहीं हटेगी। देख सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी कैसे इन दोनों ही स्थितियों से निपटते हैं, ये देखने वाली बात है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बंगाल चुनाव, ये तो हद ही हो गई है। पीएम मोदी की सभा में उड़ी है सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां। आप लोगों को बताते चले, इस बार पश्चिम बंगाल में किसी भी चुनावी लहर से अधिक कोरोना की लहर है। कोरोना के चलते 2 उम्मीदवारों और 1 विधायक की अब तक मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के अंदर 4 उम्मीदवार अभी और संक्रमित हैं। आगे क्या होगा किसी को भी पता नहीं है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, चुनावी रैलियों में या रोड शो में तो रोज नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। इस भयावह स्थिति के बीच प्रधानमंत्री मोदी को अभी कई रैलियां करनी है पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री मोदी की आसनसोल रैली में लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा था और ना ही एक दूसरे से दूरी बना रखी थी। जब प्रधानमंत्री की रैली में ही इतनी ढिलाई है तो दूसरी रैलियों का हाल समझा ही जा सकता है। कोरोना के डर से लाखों बच्चों की परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं, तो फिर आखिर चुनाव क्यों नहीं, या बचे हुए चुनाव एक ही चरण में क्यों नहीं करवाए गए? क्या चुनाव इंसान की जान से अधिक जरूरी है? तो वहीं चुनाव आयोग ने इससे पहले ही सख्ती दिखाई थी कि किसी की भी रैली में अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हैं, तो उसकी चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सभा में उड़ी है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां और चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, इसलिए कई सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़े होते हैं। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, शमशान कब्रिस्तान में लगा लाशों का ढेर, राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री ने जो कहा सो कर दिखाया। आप लोगों को बताते चले, देश में कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। बीते 24 घंटों के अंदर भारत में करीबन 2.5 लाख मामले सामने निकल के आए हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, बीते साल से लेकर के अब तक भारत में पहली बार एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों ने यहां पर 2.5 लाख के करीबन का आंकड़ा छू लिया है। इस वक्त बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते लोगों में डर का माहौल बन गया है। इस मामले में विपक्षी दलों के द्वारा मोदी सरकार पर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ठोस कदम न उठाए जाने का आरोप लगाया गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने हैशटैग मोदी मेड डिजास्टर का इस्तेमाल किया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी का सीधा इशारा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने वोट तो शमशान और कब्रिस्तान पर मांगा था। आप लोग प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों को भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय
इसी सभी मुद्दों पर वोट मांगते नजर आते थे भाजपाई, लेकिन किसी ने भी आज तक सस्ती शिक्षा, अस्पताल पर वोट नहीं किया है, जिसका आज खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। नेताओं को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर अब भी इस देश की जनता नहीं जागी तो बहुत देर हो जाएगी। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक बोले, मदद के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली को फोन किया तो बताया गया कि प्रधानमंत्री बंगाल में बिजी हैं। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर महामारी से ज्यादा बंगाल चुनाव को अहमियत देने का आरोप लगाया है। मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फोन पर पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके ऑफिस से बताया गया कि पीएम पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी इस संकट से निपटने के बजाय चुनाव जीतने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। तो वहीं नवाब मलिक ने रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर के भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र के डर से रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियां महाराष्ट्र में इसकी सप्लाई नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि कंपनियों को धमकी दी जा रही है कि अगर वे महाराष्ट्र को यह इंजेक्शन देंगे तो उनका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। यह काफी दुखद और चौंकाने वाला है। देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। उनका लेना देना कुछ भी नहीं है इस सब से, जो कुछ भी पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि देश में तांडव मचा रखा है कोरोना ने और कई सरकारें यहां पर कोस रही हैं मोदी सरकार को और मदद की गुहार लगा रही हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को इस सबसे कोई भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। शिवसेना ने कहा, देश में दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। पार्टी ने कहा है कि केंद्र बंगाल में चुनाव लड़ने में व्यस्त है। अगर वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई पर अपना ध्यान लगाती तो हालात यहां पर काबू में होते। देश में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है और कोरोना वायरस ने तांडव मचा रखा है। रोजाना 2 लाख से भी ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर के शिवसेना ने केंद्र और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और इस सब के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है केंद्र की मोदी सरकार को। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। CWC बैठक में बोले राहुल गांधी, मोदी सरकार के पास कोरोना को लेकर के कोई भी रणनीति नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना देश में बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इससे फिक्रमंद नहीं दिख रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल से ज्यादा समय से देश कोरोना की चपेट में है, लेकिन सरकार के पास अब तक भी कोई रणनीति इसका सामना करने के लिए नहीं है। सरकार के इस और ध्यान ना देने की वजह से ही हालात बिगड़ रहे हैं। तो वहीं ना कोरोना को लेकर के रणनीति है, ना ही वैक्सीन को लेकर के। ये यहाँ पर CWC की बैठक में मोदी सरकार पर बरसे हैं राहुल गांधी। अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल की मांग, देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करे प्रधानमंत्री मोदी। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से अपील की है कि वह चुनावी रैलियों पर तत्काल रोक लगाए, सभी की रैलियां रद्द की जाएं, फिर चाहे वह कोई भी हो। दरअसल राहुल गांधी ने भी अपनी सभी चुनावी रैलियां खुद ही रद्द कर दी हैं। उनका कहना है कि मैं ऐसी स्थिति में चुनावी रैलियां करके आम जनता की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूं। सिब्बल ने ट्वीट किया, लोगों के स्वस्थ होने की तुलना में कोविड-19 संक्रमण अधिक तेजी से फैल रहा है। मोदी जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कीजिए। बंगाल के अंदर कांग्रेस से लेकर के वाम मोर्चा, ममता बनर्जी की पार्टी TMC तक सभी चुनावी रैलियां रद्द करने पर राजी है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी है भाजपा जो कि रैलियां रद्द करने के पक्ष में नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के भाजपा के लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, आम जनता की जान बचाना महत्वपूर्ण नहीं है इन भाजपाइयों के लिए। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बिना मास्क 10,000 का जुर्माना लेने वाले योगी बताएं, समय पर एम्बुलेंस ऑक्सीजन ना मिलने पर आप पर कितने का जुर्माना लगेगा। ये यहां पर कहना है समाजवादी पार्टी के नेता का। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से बेकाबू हो चुकी है पूरी तरीके से स्थिति। अब यहां पर आप लोगों को बताते चले, जिसके तहत राज्य में रविवार का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया योगी सरकार की तरफ से। राज्य में कोरोना संक्रमण से बनी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से
जिला अधिकारियों, मंडलायुक्त, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ बैठक करके निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, यह पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, जो लोगों के लिए जानलेवा बन चुकी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए बिना मास्क के पहली बार पकड़े जाने पर 1000 व दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना तो योगी आदित्यनाथ जी ने तय कर दिया। पर समय पर एम्बुलेंस, अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर ना मिलने पे सीएमओ और स्वास्थ्य मंत्री पर कितने का जुर्माना लगेगा, ये कब तय होगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी हमलावर है योगी आदित्यनाथ पर और कंट्रोल से बाहर हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना। खास करके वाराणसी, कानपुर, लखनऊ की स्थिति बहुत ही भयानक नजर आ रही है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।